कि ये जो लुटेरे वर्ग है ये हमें कभी भी कमेरे को जो है उसके हक अधिकार नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, उससे उपजा हुआ अनाज भी छीन लेंगे और उसकी मेहनत को भी छीन लेंगे। तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं जीत सकते। सवाल यही है ना, विपक्ष एक कैसे होगा? नहीं, विपक्ष एक हो रहा है क्योंकि सब पिट रहे हैं। बताइए, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं का शुद्धिकरण हो रहा है, बताओ, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या उनके मन में नहीं बनता होगा कि एक स्वर्ण समाज की महिला, उसका तो कोई शुद्धिकरण नहीं करता? और मैं कौन से हार्ड मास की बनी हुई हूँ कि मुझ में से बदबू आती है या मेरे शरीर में कीड़ा पड़े हुए हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है? तो ये भेदभाव ऊपर बहुत से नेताओं के साथ हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव है या जो है अभी सीबीआई ने रेड मारी है राबड़ी देवी जी के उधर, तो ये सब जो है ना, आज जो है इसके स्वर्णवाद के, मनुवाद के बहुत ज्यादा जो है शोषित पीड़ित है। अगर ये अब भी नहीं हुए, कहते हैं ना, जब बिल्कुल ही सब शोषित हो जाते हैं तो एक बुलंद आवाज खड़ी होती है, एक क्रांति आती है। अब गड़ा सब पूरा सब गलत बन चुका है और एक क्रांति जरूर आएगी 2024 तक। अगर यूं ही लगे रहे हम, एक चिड़िया भी अगर जो है ना एक जंगल में आग लग जाती है, वो भी अपने कर्तव्य को अगर निभाती रहे, एक चिड़िया भी, तो ये जो है आजादी की लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। जी, क्या जरूरत महसूस हो रही है कि SC ST OBC की बात तो लोग कर रहे हैं लेकिन वो एक नहीं हो पा रहे हैं? हमसे मेन मई में है, हम नहीं बन पा रहे। आज 8 मार्च को महिला दिवस भी था और आज जो है हमारी प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है। तो आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आज जो सम्मेलन रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, बहुसंख्यक समाज की हिस्सेदारी, उसकी जनगणना, तो ये एक बहुत अच्छा अहम सवाल आपने पूछा है कि लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बातें तो करते हैं लेकिन उसके हक और हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अमीर हैं, क्योंकि वो राज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके हकों को खाए हुए हैं, उनके सीटों पे बैठे हुए हैं। अगर वो हमारा हिस्सा हमें दे देंगे तो वो राजा नहीं बन पाएंगे, वो जो है भारत की जमीन पर जो है कब्जा नहीं कर पाएंगे, उसके संसाधनों को लूट नहीं पाएंगे। तो वो हमेशा बात तो SC ST OBC माइनॉरिटी की करते हैं लेकिन उनको हक नहीं देते, क्योंकि जिनको छीना हुआ है जिनसे, अगर वो उनको वापस दे देंगे तो वो खुद गरीब हो जाएंगे, वो खुद जो है उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी का को जो है उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का मिलना चाहिए। हर सर का एक वोट है तो हर सर की हर चीज में 1-1 परसेंटेज जो है होनी चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे जंगल हो। देखिए, कहते हैं कि जब किसी समाज का इतिहास मिटा दिया जाता है तो उसको शुरू से संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि भाई आपको मैं मोबाइल नहीं दूंगी, आप पहले मोबाइल का खोज करो दोबारा से, मैं मोबाइल की कोई टेक्निक आपको नहीं बताऊंगी और कहूंगी कि मोबाइल का दोबारा से खोज करो, तो आपकी पीढ़ी निकल जाएगी उस मोबाइल को दोबारा खोज करने में। जब इस SC ST OBC माइनॉरिटी का इतिहास बिल्कुल नदारद कर दिया गया है और जो इनकी आवाज उठाता है उनको जो है, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद जी को जो है गोली मार दी गई थी, मंच पर ही गोली मार दी गई थी, तो ऐसे बहुत सारे आप हमारे कुछ नेता चुनाव लड़ते हैं, उनको वहीं पर जो है मार दिया जाता है। तो ये जो भी उन्हें जगाने की कोशिश करता है, इतिहास बताने की कोशिश करता है, तो ये लोग उनकी हत्याएं करवा देते हैं। आपने देखा कि रामलीला ग्राउंड में बसें बहुत सारी आने को वो है उतारू है, लेकिन दिल्ली में इतना ट्रैफिक जैम है कि हमें यहाँ से आते हुए भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि ये लोग डरते हैं कि ये बैकवर्ड जिस दिन जाग गया, ये 52% बैकवर्ड 1931 में था, अब अगर गिनती करवाएं उसकी तो ये 62% हो गया होगा। तो अगर ये जाग गया तो इस देश से लुटेरों का राज खत्म हो जाएगा और कमेरों का राज आ जाएगा। इसीलिए ये पूरे प्रपंच जो है अपनाते हैं, ट्रैफिक जाम कराओ, रामलीला मैदान देखिए कितनी मुश्किलों के साथ जो है हमने बुकिंग करानी होती है। अब कह रहे हैं 1 महीने के लिए कोई बुकिंग ही नहीं है, बताओ, कोई रामलीला यहाँ होनी नहीं, कुछ और होना नहीं। लेकिन ये 2024 को देखकर कि ये बैकवर्ड ना जाग जाए, ये SC ST OBC एक ना हो जाए, तो हर तरीके के षड्यंत्र ये हम लोगों पर लागू कर रहे हैं, हमें बेरोजगार कर रहे हैं, हमें जो है प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें छोटे छोटे चीजों पर रुला रहे हैं, हमारे आरक्षण को,
हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको खत्म कर रहे हैं। हर तरीके से हमको तोड़ने की कोशिश इनकी जारी है, लेकिन हम भी मानेंगे नहीं और एक होकर जो है ना हम जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो संभावनाएं देख रहे हैं सत्ता की, क्या वो संभावनाएं पूरी हो सकती है? क्यों नहीं पूरी हो सकती? इस देश में 90% वोट हमारी है। जब वोट मेरी है और वोट से ही राज आना है तो संभावना तो पूरी है, 100% है हमारी, हमेशा से ही 100% रही है। बस हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को एक जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, इनको बस एक मंच पर लेके आना है। जब ये नेता हमारे सामाजिक संगठन एक मंच पर आ जाएंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जो समानता है, वो समन्वय है, वो बना रहेगा और फिर एक मैसेज पूरे देश में जाएगा और सारे के सारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के अपने नेताओं का, अपने सामाजिक संगठनों का अनुसरण करेंगे और जो है सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हम किसी की चोरी नहीं करनी, हमने वोट की, माल हमारे पास, और हम कहेंगे हम जो है अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हम तो अमीर हैं, हम तो अमीर हैं।